हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख ही रहे हैं कि मैं रोज़ प्लांट की पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ वो है रोज़ की इस टाइम की केयर। अब इस महीने की जो ज़रूरी केयर है वो आपको मैं पहले दिखाती हूँ। ये देख रहे हैं ना आप कि मेरी प्लांट की जो रूट है ग्राफ्टिंग के नीचे जहाँ से रूट निकल रही है, आप इस रूट को बहुत अच्छी तरह से और सावधानी से ये रूट आप गुड़ाई कर लीजिए इसकी मिट्टी, और इस रूट को बाहर निकलना है। इस रूट को बाहर निकल देना है हम मिट्टी के इस ग्राफ्टिंग के नीचे से। अब दिमाग में रखिए और देखिए अच्छी तरह से मैं कैसे इसको करती हूँ। और अपने हाथों से अगर हो सके तो हाथों से ही करिए, क्योंकि जो रूट है वो हैम्पर ना होए, इसका ध्यान आपको रखना है। ठीक है, अच्छी तरह से इसकी मिट्टी को आप अलग कर लीजिए और पूरी मिट्टी हटा दीजिए। ग्राफ्टिंग के नीचे से जहाँ से डाल निकल रहा है ना, उसकी नीचे से आप 2 इंच तक मिट्टी हटा दीजिए, ताकि उसकी जो ऊपर वाला जो रूट है, जो फीडर रूट है, वो बाहर आ जाए। अब इस काम करने में थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतें, क्योंकि ये फीडर रूट है, ये हैम्पर ना होए। अब हो सके तो आप अपने हाथों से ही ये काम करें। प्लांट की जो नज़दीक की जो रूट है उधर की मिट्टी को आप हाथों से खोदिए, और दूर की आप कोई टूल्स यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें से आपकी जो रूट है वो हैम्पर नहीं होंगे। देखिए मैं ये मिट्टी निकाल देती हूँ। 2 इंच तक आपको मिट्टी अलग करके हटा देना है और पूरी मिट्टी टब से बाहर निकाल लेना है। यही है पहला टिप्स इस मंथ की रोज़ प्लांट की केयर की। ये ज़रूर आपको करना है, क्योंकि इस टाइम थोड़ी बहुत ठंड पड़ रही है, और रात के टाइम आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ओस जो ठंड में पड़ती है ना रात को, और प्लांट को ऊपर से भिगो देते हैं, वो ओस पड़ रहेगी, और वो ओस इस रूट को लगना ज़रूरी है। अगर उस ओस को ये लेंगे तो आपकी प्लांट में बहुत सारी ग्रोथ आएगी, और उसके साथ साथ बहुत सुंदर कलियाँ आपको मिलेगी। गुलाब की फूल बहुत अच्छी आएगी। आप जितनी उसको ओस खिलाएंगे उतनी अच्छी ग्रोथ होगी आपकी प्लांट की और फ्लावर की। ये देखिए मैंने 2 इंच तक खुदाई कर ली, और इस गुड़ाई की जो मिट्टी है, अलग मिट्टी हुआ, उसको मैं बाहर निकाल दिया टब से। ये मेरी 12 इंच की टब है। ये 12 इंच टब के लिए मैं दूसरी जो टिप्स है वो मैं बताती हूँ आपको। मेरी देखिए अच्छी तरह आपको दिख रही है ना, कैसे मैंने उसको निकाल दिया मिट्टी को, और रूट को कैसे अलग कर लिया मिट्टी से। ऐसे आपको भी करना है, मगर घबराइए मत, सिर्फ सावधानी बरतिए और कुछ नहीं होगा आपका प्लांट को। इस टाइम ये ज़रूरी है। अगर आपको कोई दिक्कत है इस करने में तो आप छोड़ भी सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी। मैं हर साल इसको करती हूँ ऐसे ही, इस टाइम, सारी साल नहीं, सिर्फ इस महीने के लिए ये टिप्स है। अब हमें क्या करना है, दूसरी जो टिप्स है वो है, इधर मैं 2 इंच खुदाई कर लिया, और 2 इंच जो गैप हो गया उसमें हम 1/2 इंच जो मेरी विंटर फ्लावर की सॉइल मिक्सचर है
वो दूंगी, 1/2 इंच ये। और इसके साथ मैं, ये मेरा 12 इंच का टब है, तो 12 दाने DAP का मैं इस मिट्टी से मिलाऊंगी। ये जो सॉइल मिक्सचर है इसके साथ मैं हर टब के हिसाब से मैं बोलती हूँ DAP के दाने दे दीजिए, क्योंकि वो केमिकल है, ज़्यादा मत दीजिए। आप चाहे तो कम भी दे सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं। ओके, तो इसको मैं इस टब के लिए मैं 12 दाना लिया है, और उसको मैं इस मिक्सचर में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, डस्ट कर लिया और मिट्टी में मिला दिया है। वो मिट्टी मैं रूट के थोड़ी दूर दूर से दे रही हूँ। आप देख ही सकते हैं, आप देख रही है ना, मैं रूट की नज़दीक नहीं दे रही हूँ उस मिट्टी, क्योंकि उसमें DAP का दाने हैं, तो इसीलिए वो केमिकल फर्टिलाइज़र है। मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, तो उस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के साथ मैं टाप के हिसाब से DAP का दाना डस्ट करके मिक्स कर लिया, और उस मिट्टी को थोड़ी दूर दूर से दे रही हूँ टाप की साइड से। और इधर 1/2 इंच मैंने मिट्टी दिया है, तो 2 इंच खुद मैंने गुड़ाई कर लिया था, तो 2 इंच के लिए 1/2 इंच मैंने फिर भी मिट्टी दे दिया, सॉइल मिक्सचर। तो अब रह गया 1.5 इंच गैप। ये 1.5 इंच गैप रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही जो रूट निकल रहा है, फीडर रूट, वो ओस को रात को लेंगे। ठीक है, ये है मेरा दूसरा टिप्स। अब आते हैं थर्ड टिप्स के। थर्ड जो टिप्स है इस टाइम का, वो है ये प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग करना ज़रूरी है इस टाइम, ये आपको दिमाग में रखना है। हाँ, देखिए जो नॉट है, नॉट के ऊपर से मैं टेढ़ा करके प्रूनिंग कर रही हूँ। आपको भी ऐसे ही करना है। ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है, और ये जहाँ जहाँ आप, जब मैं पहले, आप देख ही सकते हैं मेरी पिछली वीडियो में, आप ज़रूर देखिएगा कि मेरी जो पुरानी वीडियो है रोज़ के ऊपर, उधर से मैं जब प्रूनिंग कर रही थी, तब बारिश की मौसम अगर आए तो इसलिए, और प्लांट को ख़राब कर दे, तो मैं इसके लिए प्रूनिंग के साथ साथ फंगीसाइड पाउडर घोल के उधर मैं देती थी। अब मैं उसको देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब बारिश नहीं होगा, ज़्यादातर ही नहीं होगा, तो अब सिर्फ कटाई छटाई कर लीजिए। तो ये हार्ड प्रूनिंग करना ज़रूरी है इस टाइम, वो आप कर लीजिए अपनी प्लांट के हिसाब से। तो पहला था मिट्टी निकालना और रूट को ऊपर लाना, दूसरी था मिट्टी में सॉइल मिक्सचर जो है वो देना और उसके साथ DAP मिलाना, और तीसरी जो टिप्स है वो है प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग। ये तीनों इसी महीने में आपको करना है। और ये जो मिट्टी है, जो रूट मैंने निकाला, ये कम से कम 1 महीना आपको ऐसे ही रखना है। उसके बाद मैं एक और भी वीडियो करूँगी कि कब आपको ये ढक देना है, उसके एक वीडियो ज़रूर आपको करके मैं बताऊंगी कि अभी आपको क्या करना है। अभी सिर्फ आप कम से कम दिमाग में रखिए कि 1 महीना ऐसे ही आपको छोड़ना है। तो अगर लाइक करिए और मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए। बाय।